नमस्कार, प्राइम 4 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और प्राइम 4 में आज आपको दिखाएंगे वो सारी खबरें जो आज आप देखना चाहते हैं। देश भर में कहां पर क्या हो रहा है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर ताला। क्या है आखिर घोटाला, ये आज की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। और साथ ही बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की भी। आपको बताएंगे राहुल गांधी कब करेंगे कुंभ स्नान। पंजाब में एक्शन में मान, अब भ्रष्टाचार नहीं आसान, ये खबर भी हम आपको बताएंगे। और वैलेंटाइन डे में कहां हुई लैला मजनू लठ पूजा, लठ की पूजा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसे शाहजहां को ढूंढने का कार्य है। आरबीआई ने बैन कर दिया है। आरबीआई ने बैंक के लेन देन पर रोक लगा दी है। बैंक के हालात सुधरने तक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया, यानी 6 महीने तक ना पैसे निकाले जाएंगे इस बैंक से, ना पैसे जमा किए जाएंगे इस बैंक में। यह आरबीआई की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो आरबीआई बैन के बाद बैंक की सभी शाखाओं पर लोगों की भारी भीड़ इस वक्त देखी जा रही है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, पैसे निकालने की मांग कर रहे हैं ये लोग। कोई इंटीमेशन नहीं मिला बैंक का। आगे भविष्य क्या? आगे भविष्य यहाँ से अकाउंट बंद करना पड़ेगा, और क्या है, मतलब ये नहीं है। हमारा ये कहना है कि जब ये बैंक बंद होने वाली है, जब पैसे हम लोग के है उसमें, तो हम लोग को पैसा किस तरह से मिलेगा? पब्लिक का पैसा है, हम लोग की मेहनत का पैसा है, हम लोग कैसे जाने देंगे इसे? पैसे मेरे मिलने चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम लोग ने बहुत बड़ी मेहनत से कमा के रखा है यहाँ। आपने इमरजेंसी के लिए, बच्चों के लिए सोच के पैसे जमा किए? मेरे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे, उसके लिए रखा हूँ मैंने ये पैसा जमा करके, और कुछ नहीं। मेरा अकाउंट है यहाँ पे, 1 साल से ऊपर हो गया मैं यहाँ पे आके पैसा भरती हूँ, और अभी तो कुछ खबर नहीं हुआ। मुझे अभी फोन आया तो मैं भागती हुई आई हूँ। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर सीएम फडणवीस का एक बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर कुछ किया है तो सोच समझकर ही कार्रवाई की होगी। सरकार पूरे मामले की जानकारी ले रही है, सुनिए। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझकर ही की। और राहुल और प्रियंका के कुंभ स्नान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महाकुंभ में जाएंगे, आस्था की पवित्र डुबकी लगाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और कांग्रेस, यूपी कांग्रेस से कह दिया गया है कि आप तैयार रहिए, व्यवस्था करके रखिए। यह सूत्रों से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। महाकुंभ को लेकर जल्द राहुल फैसला लेंगे, और जब फैसला लेंगे तो हो सकता है कि यूपी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी महाकुंभ में डुबकी लगाएं, त्रिवेणी घाट पर वो नजर आए, और ऐसा प्लान बन रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी ने कहा है उत्तर प्रदेश कांग्रेस से कि आप तैयार रहिए। और महाकुंभ में स्नान के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब तक 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, ये इस वक्त का एक बड़ा आंकड़ा। देखिए, आपको याद होगा जब महाकुंभ का आगाज हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो कहा गया था कि लगभग 44 करोड़ लोग आएंगे, 45 करोड़ आएंगे, लेकिन अभी हो गए 50 करोड़। अभी तो एक स्नान और बाकी है महाशिवरात्रि पर, 50 करोड़ अभी हो गए। तो सोचिए ये आंकड़ा कहां जाके रुकेगा। और भाइयों, वह यहाँ पे टूरिज्म को उतना ही गुना आगे बढ़ाता है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। महाकुंभ को बदनाम करने पर सख्त हो गई है पुलिस। 54 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। फर्जी वीडियो पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। विदेशी वीडियो को महाकुंभ का बताया गया। कुछ लोग तो ऐसे थे, नेपाल का वीडियो डाल दिया था और कह रहे थे ये महाकुंभ का वीडियो है। भगदड़ नेपाल की दिखाई गई और बता दिया महाकुंभ का है। अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया है। 54 सोशल मीडिया ऐसे अकाउंट हैं जिनको पुलिस ने कहा है कि आइए अब आपकी खबर लेते हैं। फर्जी वीडियो पोस्ट किया, एफआईआर दर्ज हो गई, कानून सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा, यूपी पुलिस ये कह रही है।
और महाकुंभ पर विवादित बयान देकर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी फंस गए हैं। बड़े बड़े बयान दे रहे थे, नर्क, स्वर्ग, बैकुंठ सब बोल रहे थे, लेकिन अब फंस गए। केस दर्ज हो गया है। लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप है। महाकुंभ को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और स्वर्ग और नर्क की बात कर रहे थे कि स्वर्ग में नहा जाते हैं अगर कुंभ में डुबकी लगाने से, तो इतने करोड़ों लोग जा रहे हैं कि सब स्वर्ग में ही पहुंच जाएंगे, ओवरलोड हो जाएगा, नर्क तो पूरा खाली हो जाएगा। कटाक्ष मार रहे थे, लेकिन अब कानूनी चोट पड़ रही है। इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आश्चर्यचकित है कि एक उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में महाकुंभ जहां 48 करोड़ लोग विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, यह आस्था का पर्व हमारा, और वहीं ये सारे के सारे आस्था न रखने वाले लोग, सनातन पर उंगली उठाने वाले लोग, देश विरोधी शक्तियों के हाथ में खेले जाने वाले लोग आज इस तरह की टिप्पणियां करके क्या दिखाना चाहते हैं। वैलेंटाइन डे पर हिंदू महासभा की लठ पूजा को लेकर लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे। वैलेंटाइन डे पर हिंदू महासभा सख्त है, ये देखिए हाथ में लठ लेकर खड़े हैं। पूजा बाकायदा की है, गले में भगवा गमछा डाल लिया है और खुद को हिंदू महासभा के पदाधिकारी बता रहे हैं। पार्कों में घूम रहे हिंदू संगठन से जुड़े ये सदस्य, और वैलेंटाइन डे है आज। हिंदू महासभा से जुड़े सदस्यों के हाथ में डंडा है जो पार्क और गलियों में लैला मजनू की तलाश कर रहे हैं। लैला मजनू पकड़े गए तो उनका तगड़ा इलाज होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। ऐसा कहना है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कि अगर लैला मजनू कहीं देखे गए तो उनकी खैर नहीं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद ये लठ छोड़ने के बाद खुद ही कहीं ना कहीं किसी के साथ पाए जाए, लेकिन यहां पर ये देखिए लठ पूजा। आज हम लोग वैलेंटाइन डे के दिन यहाँ मैदान में हैं। हर साल की तरह लैला मजनू लठ पूजन दिवस हम लोग मनाते हैं। जो नई लैला की तलाश करते, जो शाहजहां नई नूरजहां की तलाश करते, ऐसे शाहजहां को ढूंढने का कार्य है। को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जा सकता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये नाम रखा जा सकता है। दिल्ली सरकार से रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय मांगेगा और सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन पर भी विचार करेगा। बताया कि 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाने की संभावना है। अगर मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाता है तो उन्हें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना तहत जारी किया दिशा निर्देश का पालन भी करना होगा। और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को याद दिलाए हैं चुनावी वादे। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा उम्मीद है कि बीजेपी बिना बहाना बनाए वो सभी वादे पूरे करेगी। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीना देने का वादा पूरा करेगी, ये कहना है आतिशी का। निशाने साधे जा रहे हैं एक के बाद एक कई, और बीजेपी को याद दिलाया जा रहा है वो वादे जो उन्होंने किए थे चुनावों से पहले। भारतीय जनता पार्टी ने ये वादे किए हैं दिल्ली के लोगों को, और मैं ये उम्मीद करती हूं कि वो फाइनेंशियल एक्सक्यूजेस ना बना के, झूठ ना बोलकर अपने इन वादों को पूरा करेंगे। खासकर दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने का जो उन्होंने वादा किया है, जो पहली कैबिनेट में पास होना है और 8 मार्च तक बैंक के खाते में आना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरा करेगी। और 38वें नेशनल गेम्स का आज आखिरी दिन है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नेशनल गेम्स का समापन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गेम्स का समापन करेंगे। हल्द्वानी पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया उनका, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उस मंच पर मौजूद हैं जहां नेशनल गेम्स का समापन होगा। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग समापन हो रहा है। पीटी उषा वहां पर आपको नजर आ रही होंगी। देखिए, यहां की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय खेलों का, जहां
देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से खिलाड़ी आए थे और अपनी प्रतिभा दिखाई, अपने तेवर दिखाए और अब इसका समापन किया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए उपलब्धि भी है और एक बड़ा अवसर हमारे सामने आया और आज आदरणीय गृह मंत्री जी इस राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में रहेंगे। बहुत उत्साहपूर्वक माहौल है यहाँ पर, लोगों में बहुत खुशी है, एक नया वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर खेलों का बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जनवरी को इन राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था और लगातार 17 दिनों तक ये खेल चले थे और इस दौरान 11 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। तो 38वें नेशनल गेम्स का सफल आयोजन हुआ। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया। 22 स्वर्ण पदक, यानी कुल मिलाकर 97 पदक जीते उत्तराखंड ने। 25वें से सीधे 7वें नंबर पर छलांग लगा दी है, 7वें नंबर पर जगह बनाई। उत्तराखंड ने पहली बार मेजबानी की। 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इस 38वें नेशनल गेम्स में शिरकत की है। कुल 11,000 खिलाड़ियों ने। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई है। पंजाब सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त आदेश देखने को मिला। डीएम, एसडीएम, एसएसपी, एसएचओ को करप्शन पर कंट्रोल करने का ऑर्डर दे दिया गया है। भ्रष्टाचार रोकने पर नाकाम अफसरों पर एक्शन होगा। अगर जो भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम होते हैं तो उन पर एक्शन होगा, यह स्पष्ट कह दिया पंजाब सरकार ने। डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएचओ ये अपने अपने क्षेत्र में, अपने थाने में भ्रष्टाचार रोकिए और अगर नहीं रोक पाते हैं तो फिर मान सरकार कार्रवाई करेगी। राष्ट्रपति शासन को लेकर विपक्ष भड़क गया। कांग्रेस के बाद एआईजीयूएफ ने हमला बोला। एआईजीयूएफ के नेता रफीकुल इस्लाम हैं, कह रहे हैं कि मणिपुर को बीजेपी ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। 1 साल पहले ही राष्ट्रपति शासन लगना था। अब कल राहुल गांधी ने भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना बीजेपी द्वारा मणिपुर में शासन करने में उनकी पूर्ण अक्षमता को दर्शाता है कि वो इस लायक थे ही नहीं। मणिपुर जलता रहा, लोग मरते रहे और वहाँ अभी सब कुछ खत्म करने के बाद अब रिजाइन किया। अब पूरे स्टेट को बर्बाद करने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया। अब प्रेसिडेंट रूल तो लगना ज़रूरी है, ये तो 1 साल पहले ही लगना चाहिए था। अब क्या करें, ये तो मणिपुर बीजेपी ने भगवान भरोसा छोड़ दिया। तो वहीं फिरोजाबाद में हिंदू संगठन ने लठ पूजा की। वैलेंटाइन डे पर राष्ट्र रक्षक समिति ने लठ पूजा। कार्यकर्ताओं ने अटल पार्क में ये लठ पूजा, देखिए, अश्लीलता फैलाने वालों की पिटाई होगी, ऐसा ये कह रहे हैं। पार्कों पर घूम रहे हिंदू संगठन से जुड़े सदस्य और कार्यकर्ताओं ने आज अटल पार्क पर लठ पूजन किया। ये देखिए, बाकायदा पूजा कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, महिलाएं भी शामिल हैं यहां। तो ऐसे युवक युवतियों को चेतावनी दी है जो वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता फैलाते हैं। मतलब अगर नॉर्मल पार्क में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर आप अश्लीलता फैला रहे हैं तो फिर उसके लिए लठ पूज रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम का कहर। जीबीएस वायरस से एक और महिला की मौत हो गई। जीबीएस से अब तक 9 लोगों की जान गई है। लगातार जीबीएस मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जीबीएस वायरस खतरनाक होता जा रहा है, बेहद खतरनाक, संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के अलावा देश के 4 दूसरे राज्यों में जीबी सिंड्रोम के मरीज सामने आ चुके हैं और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जीबीएस एक रेयर सिंड्रोम है। इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, इम्यून सिस्टम अपनी ही नर्व्स में अटैक करता है। जीबीएस की चपेट में आए 80% मरीज अस्पताल से छुट्टी के बाद 6 महीने में बिना किसी सपोर्ट के चलने फिरने लगते हैं। पूरी दुनिया में हर साल इसके लाखों मामले सामने आते हैं।